हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के नए प्लान नवजीवन श्री के बारे में, जिसका प्लान नंबर 912 है। इस प्लान को आप 4 जुलाई के बाद बाई कर सकते हैं। यहाँ पर एलआईसी का नवजीवन श्री प्लान एक इंडोमेंट प्लान है। इसमें आप सेविंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है। यहाँ पर इस प्लान की सबसे बेनिफिट यह है कि इसमें आप कम समय का प्रीमियम ले सकते हैं। इसमें जो मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म है वह 6 साल का है। जो कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं उनके लिए यह बेस्ट पॉलिसी है। मिनिमम पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें तो 10 वर्ष है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, मतलब इसमें आपको एक निश्चित समय तक पेमेंट करना होगा। पूरी पॉलिसी तक आपको प्रीमियम की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत के कुछ साल आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, उसके बाद आपको नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद इसकी तीसरी सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। दोस्तों, एलआईसी की दूसरे प्लान में आपको एडिशन कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन इसमें आपका फिक्स रहता है। इसलिए आपको पता होता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना मिलेगा। यहाँ पर आपको 9.5% तक का गारंटीड एडिशन दिया जाता है। इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। चलिए इस प्लान को डिटेल में समझते हैं। बात करें इस प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए रखा गया है। यानी आपको कम से कम 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी आपको लेनी होगी। मैक्सिमम की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना का भी पॉलिसी आप ले सकते हो। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है: 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। यानी कि आप इनमें से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब है कि आप पॉलिसी का प्रीमियम कितने वर्ष भुगतान करना चाहते हैं। तो 6 वर्ष आप कर सकते हो, 8 वर्ष कर सकते हो, 10 वर्ष कर सकते हो, आप 12 वर्ष कर सकते हो। मिनिमम पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें तो 6 वर्ष के लिए आपको कम से कम 10 वर्ष की पॉलिसी लेनी होगी। 8 वर्ष की प्रीमियम के लिए आपको कम से कम 15 वर्ष की पॉलिसी लेनी होगी। 10 वर्ष के लिए आपको कम से कम 15 वर्ष और 12 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए आपको कम से कम 16 वर्ष की पॉलिसी लेनी होगी। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो इन चारों में आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष तक की आप पॉलिसी ले सकते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री की बात करें तो 30 दिन के बच्चे के नाम पर इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। मैक्सिमम एज की बात करें तो इन तीनों में आपको 60 वर्ष दिया गया है और इसमें आप 59 वर्ष में आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इससे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले नहीं सकते। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मान के चलते हैं आपकी उम्र 20 वर्ष है और पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म 12 वर्ष है और पॉलिसी की टर्म 20 वर्ष है और बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए की आप लेते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम का भुगतान कितना करना पड़ेगा? 47,275 रुपये ईयरली आपको करना होगा। जीएसटी के साथ में आपको 49,402 रुपया करना होगा और दूसरे वर्ष से आपको 48,338 रुपये आपको करना होगा। आपको इसको 12 वर्ष तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उसके बाद 8 वर्ष आपको प्रीमियम का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 12 वर्ष में कितना टोटल भुगतान करोगे प्रीमियम का? तो 5,67,300 रुपये, ये विदाउट जीएसटी है। उसके बाद में जब आपकी उम्र 40 वर्ष हो जाएगी तब आपको मैच्योरिटी मिलेगा। तो मैच्योरिटी में आपको क्या क्या मिलेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस गारंटीड आपको एडिशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गारंटीड एडिशन क्या होता है? तो अगर आप 10 से 13 वर्ष के लिए पॉलिसी को आप लेना चाहते हैं तो आपको 8.50% का आपको बोनस मिलेगा और 14 से 17 वर्ष के लिए पॉलिसी लेते हैं तो 9% का बोनस मिलेगा। 18 से 20 वर्ष के लिए पॉलिसी लेते हैं तो 9.50% का आपको बोनस देखने को यहाँ पर मिलता है, जो कि एकदम गारंटी रहता है। फर्स्ट ईयर में आपको बोनस कितना मिलेगा? तो यहाँ पर आप 47,275 रुपये का प्रीमियम आप फर्स्ट ईयर में पे करते हैं
तो आपको 9.5% इसमें बोनस मिलेगा। तो 4,491 रुपये आपको इसमें फर्स्ट ईयर में बोनस मिलेगा। सेकेंड ईयर में आप टोटल प्रीमियम का भुगतान कितना करते हो, 94,550 रुपये। तो यहाँ पर आपको बोनस कितना मिलेगा, 8,982 रुपये। तो आपका इन दोनों वर्ष का टोटल बोनस कितना हो जाएगा, 13,473 रुपये। तीसरे वर्ष में आपका कुल प्रीमियम हो जाता है 1,41,825 रुपये। तो यहाँ पर आपको टोटल 13,473 रुपये तीसरे वर्ष में आपको बोनस मिलता है। तो यहाँ पर तीनों को हम ऐड करेंगे तो 26,946 रुपये का आपको तीसरे वर्ष बोनस बन जाता है। इसको आप यहाँ पर इस LIC की चार्ट में आप देख सकते हो। मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन आपको मिलता है। तो यहाँ पर जब आपकी उम्र 40 वर्ष हो जाएगी तो 5 लाख रुपए आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस 7,81,455 रुपये आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 12,81,456 रुपये। इसको आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हो। ये तो हो गए नॉर्मल। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के दौरान मृत्यु हो जाती है तब उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सम एश्योर्ड ऑन डेट प्लस गारंटीड एडिशंस उसको मिलता है। तो सम एश्योर्ड ऑन डेट क्या है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर आपके ईयरली प्रीमियम का 7 टाइम्स मिलता है और सेकेंड ऑप्शन में आपको 10 टाइम्स मिलता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलते हैं पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर की 10 वर्ष के बाद में मृत्यु हो जाती है तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेट प्लस गारंटीड एडिशंस मिलता है। तो यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेट किसको बोलते हैं, तो आपने ईयरली 47,275 रुपये का प्रीमियम भुगतान किया तो उसका 7 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3,30,925 रुपये। और बेसिक सम एश्योर्ड कितना है आपका, 5 लाख रुपए। तो इन दोनों में से ज्यादा आपका 5 लाख रुपए है, इसलिए यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेट कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। उसके बाद में 10 वर्ष का आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो यहाँ पर चार्ट में देखेंगे 10 वर्ष का गारंटीड एडिशन, तो यहाँ पर 2,47,011 रुपए है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7,47,011 रुपए उसके नॉमिनी को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल अदर बेनिफिट की। तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल राइडर बेनिफिट्स मिल जाता है। तो इसमें आप LIC की तरफ से एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिलता है, दूसरा है आपका एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर मिलता है, और तीसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर आपको मिल जाता है, चौथा है प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर आपको मिल जाता है। बात करें अगर मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की, तो आप इसको मंथली भी पेमेंट प्रीमियम का भुगतान कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, हाफ ईयरली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। यहाँ पर ग्रेस पीरियड की बात करें तो यहाँ पर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के लिए 30 दिन दिया है और मंथली के लिए 15 दिन दिया है। मतलब कि अतिरिक्त समय आपको प्रीमियम का भुगतान करने के लिए मिलता है। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद में आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। लोन की अगर हम बात करें तो इसमें लोन का सुविधा भी उपलब्ध है। तो पॉलिसी लेने के 1 वर्ष के बाद में आप लोन ले सकते हो। तो यहाँ पर 2 वर्ष से अगर आप पहले लोन लेते हो तो यहाँ पर आप 50% ले सकते हो, और अगर आप 2 वर्ष के बाद में लोन लेते हो तो 80% आप ले सकते हो। यहाँ पर आप लिस्ट में दिया है, आप देख सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, और वीडियो को जरूरतमंदों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।